टारगेट है डोमेन को फाइंड आउट करना। कभी भी अगर ऐसे लिखा हो अंडर रूट, जैसे ऊपर a अंडर रूट अपॉन b, तो ये कभी भी मत ये कर देना गलती से भी कहीं ऐसा लिखा हो तो ये नॉट इक्वल टू a बाई बी होता है। ठीक है, बाय द वे कभी कभी वैल्यू करस्पॉन्डिंग मिल जाए, लेकिन हमेशा नहीं होता ये। ठीक है, तो ये याद रखना, ये नहीं कि ये अलग ये ऐसे दिया तो हम इसको ऐसे कर दें। ठीक है, स्पेशली जब डोमेन रेंज निकालना हो तब। चलिए, तो पहला टारगेट क्या करोगे, क्या होना चाहिए, ऊपर वाला जो भी है अंडर रूट में है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहले तो cos माइनस √3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर दूसरा क्या बोलता है कि 6 + 35x - 6x² ग्रेटर देन 0। नहीं, इसको इक्वल टू तो कर ही नहीं सकते। नहीं, नाउ नेक्स्ट टारगेट, अगर पोलरिटी रिवर्स कर दें, इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लिकेशन, इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, -6 < 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6x² - 36x + x - 6 < 0। तो यहाँ से अगर हम -6x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x - 6 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ लाइक दिस वन और 6x + 1 लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इतना तो कर सकते हो। देखो, जो सिंपल जो चीज़ें समझ में आती है वो जैसे जैसे करते जाओगे आंसर बनता चला जाएगा। नेक्स्ट टारगेट, कुछ नहीं समझ में, मेथड ऑफ इंटरवल से 0, यहाँ पे 0 -1/6 बनेगा और ये 6 बनेगा, प्लस माइनस प्लस फंक्शन लेस देन 0, तो इस वजह से ये वाला बनेगा। सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -1/6 से 6 तक, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो -1/6 से 6 तक। इतना तो आंख बंद करके कर सकते हो, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, और दोनों को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, जिसपे नहीं यहाँ से x निकालोगे और यहाँ से x निकालोगे, और x को क्या करोगे, जो भी x की वैल्यू वो उस x की वैल्यू लेंगे जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे, इसको भी इसको भी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब cos x की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो आप ऐसे लिख सकते हो, cos x की वैल्यू जो मिलेगी क्लोजर टू ये आएगी 0.85 के आसपास, √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, और बाई 2 करेंगे तो ये आएगी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब चलो प्लॉट करते हैं। मतलब cos x की वैल्यू 0.85 से क्या होनी चाहिए, आप ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट होगा कि व्हाट अबाउट x। ठीक है, व्हाट अबाउट x। तो इसके लिए पहले क्या करो, प्लॉट कर लो, ज़्यादा सही है। ये जो टेक्निक बता रहे हैं सबसे, जब भी इस टाइप का कॉस या साइन में, तो हमेशा क्या करो, ग्राफ को प्लॉट करो। ठीक है, कॉस का तो प्लॉट ये बहुत इजी भी है प्लॉटिंग करना, लाइक दिस वन दिस वन दिस वन, ऐसे चलते चले जाएंगे। उसी तरीके से इस साइड भी चलते चले जाएंगे, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये cos x की वैल्यू अपर में क्या होती है, +1, लोअर में कितनी होती है, -1। यहाँ पे 0.85 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब इधर कहीं होगा, हमें नहीं मालूम, बस आंख बंद करके। तो पहले ये किसका ग्राफ है, cos x का, तो cos x ऐसे रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे 0.85 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमको क्या देखना है, x की वैल्यू। इन बिटवीन यहाँ पे देखो, हमको दोनों में क्या देखना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन। हमको यहाँ से x की वैल्यू पता है और यहाँ से हमको cos x की वैल्यू पता है। ठीक है, cos x क्या कर रहा है कि हमको 0.85 से ऊपर होगा और 1 से नीचे, मतलब इन बिटवीन, इसी के बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको x देखना है, तो पहले टारगेट ये है कि x की वैल्यू -1.6 और 6 देखो कहाँ है। ठीक है, ये दोनों पहले ढूंढ लो कि किस जगह पे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे क्या होता है, 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 हमको ये देखना पड़ेगा। पहले तो ये क्या होता है, π/2, यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π।
और यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 2, ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इधर कहाँ होगा, इधर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर आप इधर भी कर सकते हैं, तो ये मिलेगा -3 पाई बाई 2। इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात नेक्स्ट आती है कि इसकी वैल्यू किसके पाई बाई 2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, क्लोजर टू। अब देखो पहले तो आप देखो 6 की वैल्यू 6 कहाँ पे होगा, थोड़े मोटा x की वैल्यू अगर 6 के आसपास है तो यहाँ पे देखो 2 पाई का मतलब हो गया कि 3.16, सॉरी पाई का मतलब कितना होता है, इसको चेंज करो, पाई दिस इक्वल टू 1.14। 2 पाई का मतलब कितना हो गया 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 6.18। ठीक है, इसका मतलब 2 पाई से कम ही होगी, ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 2 पाई से कम मतलब इधर कहीं होगी नहीं, ये जो वैल्यू होगी ये जो 6 तो 2 पाई तो यहाँ है, तो इसका मतलब इधर कहीं होगी, ये वैल्यू कहीं होगी यहाँ पे नहीं, क्योंकि 3 पाई बाई 2 से तो ज़्यादा ही होगी। 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया कि 1.5 इंटू 3.14, हाँ ज़्यादा है। (45 + 6) ये हो गया 51, मतलब 5.1। तो ये तो 5.1 है और ये ठीक है सही, तो यहीं कहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे बना दो 6, यहाँ पे x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 6 के करस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट टारगेट है -1/6। -1/6 कहाँ होगा, -1/6 नॉर्मल सी बात है इस साइड होगा। ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग, पाई बाई 2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, ये तो वैल्यू है -1.557, तो नॉर्मल सी बात है इधर कहीं होगा ये। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे -1/6 मान लेते हैं यहाँ पे है। तो एक वैल्यू हमको देखना है इन बिटवीन यहाँ से यहाँ तक, इसके करस्पॉन्डिंग ये बोल रखा है कि यहाँ पे क्या बनाओगे, गोला, यहाँ पे क्या बनाओगे, गोला, आँख बंद करके। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे गोला बनाओगे। गोला क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, दैट्स वाई। ठीक है, अब देखो हमको क्या देखना है कि किसके ये तो एक्सेप्ट कौन करेगा। अब यहाँ पे इसको लाओ यहाँ तक और इसको लाओ यहाँ तक, ये कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर वाली। तो ये तो x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1/6 से कहाँ तक, यहाँ पे तक। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ तक होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग होगा और यहाँ तक होगा, तो ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो कहोगे कहाँ से कहाँ तक, -1/6 से, हाँ ये किसके करस्पॉन्डिंग है, √3/2 पाई/6 है। तो ये जो वैल्यू होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग है, पाई/6, तो ये हो गया पाई/6 के करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, -1/6 से पाई/6 तक। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आ जाओ, क्या लेंगे, यूनियन। यूनियन क्यों लेंगे, या तो इसके बीच में होगी वैल्यू या तो इसके बीच में होगी। इसका तो हमको पता है कि 6, आँख बंद करके यहाँ पे इतना तो फिक्स है, ये हो जाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग 6 ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल, दैट्स वाई। अब लिखना है यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, ये देखो 6 है और ये कितना 3 पाई/2, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये अब बात आती है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये बताइए अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो ये कितना है, पाई/6। ठीक है, यहाँ पे कितना है, दैट इज़ ये किसके करस्पॉन्डिंग है, पाई/6। ठीक है, तो क्या करो, 3 पाई/2, ये कितना हो जाएगा, किसके करस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा 6 और ये 9 + 1 10 पाई, तो ये मिलेगा दैट इज़ 5 पाई/3। ठीक है, इसमें क्या करोगे, पाई/6 क्या कर दो, ऐड कर दो, यहाँ से यहाँ तक क्या पाई/6 होगा ना, ऐड कर दो, ये पाई/6 है, दैट्स वाई ये पाई/6 ऐड कर दो यहाँ पे।
ठीक है। तो जब π/6 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 5π/3। तो ये जो मिलेगा हमको किसे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, दैट इज़ 5π/3। ठीक है, क्लियर। तो समझना इसमें कुछ भी नहीं है। हमने क्या बताया था कंसेप्ट, सिंपल सी बात, पहले इसको ग्रेटर देन 0, इसको भी ग्रेटर देन 0, यहाँ से हमको ये मिल गया और यहाँ से हमको मिल गया। पहले तो ये x निकल गई, x निकालने में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम कहाँ होती है वहाँ पे सीधे टू द पॉइंट फोकस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा टारगेट क्या है कि इसकी वैल्यू हमको, डोमेन का मतलब होता है कि जो भी दो फंक्शन हैं वो दोनों ही क्या राजी हों। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसने बोला कि -6 से -1/6 से +6 तक हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया आपने। उसके ना इधर से मतलब है ना उधर से मतलब है। अब दूसरे वाले को भी उसी के अंडर में होना पड़ेगा। दूसरा cos x की क्या खास बात है कि cos x आया है, जब भी cos या साइन का आए प्रॉब्लम इस टाइप का, तो कोशिश किया करो विद द हेल्प ऑफ उनके जो कर्व है, जो ग्राफ है, उस ग्राफ से उसको सॉल्व करो तो ज़्यादा ईजी होता है, अदरवाइज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से बचना चाहिए। तो यहाँ से cos x की वैल्यू मिल गई 0.85 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कि मतलब ये ऐसे आप बनाओगे तो इधर से इधर बनाते चले जाओगे। अगर cos x का प्लॉट करोगे तो हमको 0.85 से ऊपर वाले से मतलब है, ये हो गया cos x की वैल्यू। लेकिन हमें देखनी किसकी वैल्यू है, x की। अब आते हैं x के करस्पॉन्डिंग कि x क्या होगा। ठीक है, तो x जो होगा इसके लिए, तो पहले वाले के लिए तो कि ये है -1/6 से +6 के बीच में। तो अब हमको देखना है कि इसने बाउंड्री लगा दी है, तो अब x यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा। अब बस वही वैल्यू देखनी, -1/6 से कहाँ तक ये है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। तो यहाँ से लेकर x की वैल्यू ये हो गई, फिर यहाँ से जो भी ये वैल्यू 5π/3 से 6 के बीच में। ठीक है, चूँकि अब फिर बात आती है कि कहाँ पे ओपन लगेगा, कहाँ पे क्लोज लगेगा। तो यहाँ पे चूँकि यह देखो ये ओपन इंटरवल थे, दैट्स वाई यहाँ पे और यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा, और π/6 और -5π/6 यहाँ पे देखो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट्स वाई हमने क्या लगाया यहाँ पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, और दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। ये यूनियन हो, ये यहाँ पे ये देखो इन बिटवीन में होगा या तो इन बिटवीन में होगा, कौन, x। और कभी कन्फ्यूज़न हो तो इन बिटवीन की कोई वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो और देखो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कभी भी कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, बना लो इसको।